गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता षष्ठ अध्याय श्लोक संख्या 33। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वा स्थितिं स्थिराम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। श्री भगवान ये जो पहले इस जो अध्याय है इस पीछे अगर हम देखते हैं, श्री भगवान बताते हैं कि सर्वत्र समदर्शी और योग युक्त पुरुष सभी भूतों में आत्मा को देखना चाहिए। फिर जो सभी भूतों में मुझे और मुझ में सबको देखता है। फिर ये जो योगी है एकत्व बुद्धि अर्थात मेरे प्रति साधन और सिद्ध काल द्वैत बुद्धि से रहित हो जाना चाहिए। मतलब वो भगवान कह रहे हैं कि जो 3 श्लोक हम पहले डिस्कस करे थे 29, 28 और 30, 31 उसमें बताते हैं कि एक तो है जो सर्वत्र जोगी जो है समदर्शी जो जानबूझ को देखता है, और कह रहे जो सभी भूतों में मुझे सब मतलब इसमें भगवान की कृपा से जो देखने लगता है वो सबको, सभी भूतों में सबके अंदर भगवान को देखना है। भगवान की कृपा बिना संभव नहीं है और उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूँ। और फिर जो योगी मतलब क्या करना चाहिए ना, एकत्व बुद्धि से मेरे प्रति साधन और सिद्ध कालगत द्वैत बुद्धि से रहित हो जाता है। मतलब भजन करता है, वो मेरा आश्रय लेकर सभी भूतों में स्थित मुझे भजता है। ये सब जो है उन्होंने श्री भगवान ने बताए थे। लेकिन यहाँ पर आज जो श्लोक है श्री अर्जुन देव पिछले श्लोक फिर भगवान ने ये भी बताए थे कि हे अर्जुन, जो योगी अपने समान ही सभी जीवों को सुख दुख को समान देखता है, अपने समान, और वो मेरे मतानुसार श्रेष्ठ योगी है वो। तभी श्री अर्जुन देव की प्रश्न, ये जो आज का श्लोक हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं। अर्जुन जी ने कहा कि अर्जुन उवाच मधुसूदन त्वया साम्येन अयम यह, कि जो आपके द्वारा जो सर्वत्र समदर्शिना और अयम ये जो यह योग प्रोक्तः, आपने जो योग मुझे कहा है चंचलत्वात् एतस्य स्थिति, मन की चंचलता के कारण अहम स्थिराम न पश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि इसमें मैं कैसे उसको योग को कोई कर पाऊंगा। क्योंकि श्री भगवान ने बोले थे कि तुम योगी हो जाओ। आगे बोलेंगे श्री अर्जुन जी अपने तरफ इस श्लोक को लेकर समझने की प्रयास कर रहे हैं। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर इस श्लोक के ऊपर कह रहे हैं कि न ही मया स्वस्य युधिष्ठिरस्य दुर्योधनस्य च दुख सुखे सर्वथा तुल्य द्रष्टुम शक्य है, कि ये मेरे लिए नहीं हो सकता कि मैं श्री युधिष्ठिर महाराज को और दुर्योधन को एक जैसे दोनों को देख लूं। मतलब भगवान के द्वारा ये जो साम्य भाव लक्षण का दुष्कर कह रहे हैं अर्जुन जी, कि ये जो साम्य भाव आपने बताया है ये मेरे लिए बड़ा कठिन कार्य है। ये हो सकता है 2-4 दिन के लिए हो जाए। मतलब ये चक्रवर्ती पाद जो श्लोक में अपने टीका में ये कह रहे हैं कि ऐसो योग सर्वदा न तिष्ठति, ऐसे योग हमेशा नहीं हो सकता, किंतु त्रिचतुर्दिन न्वे वे इति अर्थ, 3-4 दिन के लिए बात अलग है, लेकिन हमेशा के लिए कहोगे कि आप सम्य दृष्टि में देखो ये कैसे संभव है।
क्योंकि अभी तो श्री अर्जुन जी एक क्षत्रिय हैं, उनके राजा के पुत्र हैं और उन्हें युद्ध करने के लिए आए हैं, और इस स्थिति में रखकर वो अपने आप को मतलब श्री भगवान से प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें बताते हैं कि इसमें जो अपने सुख दुख में समान जगत के अन्य लोगों के सुख दुख को समझना चाहिए। यहाँ जो अपने बंधु अथवा जो तटस्थ शक्ति है, उनके प्रति साम्य भाव हो सकता है। हमारे मित्र के साथ या जो जिनको हम नहीं जानते, एक्स वाई जेड जो थर्ड पर्सन है, हम उनके साथ समान भाव रख सकते हैं। लेकिन जो शत्रु है, जो घातक है, जो द्वेषी है, और ये शब्द श्री अर्जुन जी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्हीं के साथ भी हमें संसार में रहना होता है। खास करके जब अर्जुन जी जैसे मतलब योद्धा, जब कोई भी एक संसार में न्याय दिलाने के लिए उनको ये सब मतलब जो स्टेप्स उठाना पड़ सकता है, तभी वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि जो चक्रवर्तीपाद श्री अर्जुन जी की तरफ से बोल रहे हैं कि शत्रु घातक द्वेषी निंदक के प्रति मैं समता भाव कैसे रख सकता हूँ। और श्री युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन को सुख दुख को संपूर्ण रूप से समान भाव से देखना ये असमर्थ कार्य है। क्यों असमर्थ है? क्योंकि अति प्रबल और अति चंचल मन को विवेक द्वारा अगर निग्रह नहीं किया जा सकता, तो ऐसे मैं कैसे कर सकता हूँ। ये श्री चक्रवर्तीपाद की मत है कि उन्होंने ये मत उठाया कि अर्जुन जी दोनों को एक जैसा नहीं देख सकते। श्री श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि अर्जुन जी ने तो कहा कि हे मधुसूदन, मतलब लय एवं विक्षेप शून्य मन का आत्मा में जो आपने जो कहा कि मन की चंचलता के कारण योग की बहुत काल तक मैं इसको स्थायी रख लूं, ऐसा मुझे नहीं लगता। मतलब ऐसे वो कह रहे हैं कि एतस्य योगस्य स्थिरं दीर्घकालीन स्थितिं न पश्यामि। इस योग की स्थिरता आप जिस प्रकार बताए हैं बहुत दिन तक, ये मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊँ। इसीलिए श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि अर्जुन जी जो कह रहे हैं कि जो मन की लय विक्षेप रहने की वजह से और आत्मा साक्षात आत्माकार स्थिति में सबको एक जैसा ही मन करना, ये नहीं लग रहा कि बहुत काल तक मैं कर पाऊंगा। श्री रामानुज आचार्य पाद कह रहे हैं कि अर्जुन जी क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि हे मधुसूदन, योग की जो समता द्वारा आपने जो कहा है, मन की चंचलता के कारण योग की स्थिर स्थिति नहीं देखा जा सकता। मन चंचल है, मन कभी भी इस जगह में रहेगा नहीं कि हम भगवान ने बोले हैं ये सबको समान देखना है, लेकिन जब मैं द्वेष भाव देखूंगा कि कोई मुझे मेरे प्रति कर रहा है, कोई शत्रु के रूप में ये सब कर रहा है, मैं कैसे उनको समान भाव में देख सकता हूँ, और भी हमेशा के लिए। मतलब वो कह रहे हैं श्री रामानुजाचार्य पाद, देव मनुष्य भेद से भी जीव ईश्वर भेद से स्थित आज तक अत्यंत भिन्न भाव से अनुभव किए हुए समस्त जीवात्माओं में एकमात्र ज्ञान ही सबका आकार है। मतलब इस नाते क्या होता है ना, परस्पर की समानता से ही तथा कर्म के वशीभूत न होने के नाते ईश्वर की समानता से सर्वत्र समदर्शन रूप जो योग यहाँ बतलाया गया है, इस योग को मैं मन की चंचलता के कारण स्थिर नहीं देख पा रहा। वो कह रहे हैं कि देवता भले ही हो, देवता और मनुष्य में भेद है। अयं च देव मनुष्य आदि भेदे न जीव ईश्वर से भेदे न, जीव और ईश्वर ये भी भेद है। और इस प्रकार आज तक जो भेदभाव है, हम दोनों को एक जैसा कैसे देख सकते हैं। और समस्त जीवात्माओं के जो ज्ञान है, और वो भी सबको समान करने के लिए कह रहा है कि सबको समान दिखाओ, लेकिन सबको समान देखो, लेकिन देव मनुष्य भेद, ईश्वर जीव भेद और अत्यंत भिन्नतया एतावंतं कालम, एक प्रकार इतना भिन्न है उनके बीच, तो उसको समानता कैसे हम देख सकते हैं। और कर्म के वशीभूत अगर हम लोग नहीं हो पाते,
और ईश्वर के साथ हम समानता कैसे करेंगे? एठी मतलब यहाँ पर यद्यपि श्री भगवान कह रहे हैं कि सबके साथ समानता रखना चाहिए योगी। श्री अर्जुन लेकिन यहाँ पर सोच रहे हैं जो कि श्री रामानुजाचार्य पाद उसके अर्थ ले रहे हैं कि श्री अर्जुन जी सोच रहे हैं कि मैं मनुष्य हूँ, देवता मनुष्य में भेद रहता है। दोनों को समान कैसे मैं मतलब समान भाव से कैसे देख सकता हूँ? जीव और ईश्वर भी भेद है, उनको मैं कैसे समान भाव से देख सकता हूँ? ये क्योंकि मन चंचल है, हम कितना भी समझाएं मन को, मन कभी भी नहीं कहेगा कि हाँ ये दोनों बराबर है, नहीं आ सकता। इसीलिए आप बताइए कि क्या मैं करूं? तो ये जो श्री रामानुजाचार्य पाद के मत है, श्री सरस्वती पाद कह रहे हैं कि यहाँ पर श्री अर्जुन जी कह रहे हैं कि एवं युक्त स्वया प्रोक्त साम्य न मधुसूदन, माने आप जो है सर्वज्ञ हैं, ईश्वर हैं और राग द्वेष से रहित हैं और सर्वत्र समदृष्टि रखना ही योग का मतलब लक्षण है। श्रेष्ठ योगी वही करता है। तो हे मधुसूदन, साम्य न मधुसूदन, मतलब समस्त जो यहाँ पर जो कह रहे हैं कि वास्तव में ये दीर्घ काल तक रहना सबको समान भाव से, ये मुझे नहीं लग रहा है। क्योंकि मतलब योग अभ्यास जो करेगा हमेशा के लिए सबको एक जैसा सोचेगा और ऐसा बर्ताव करेगा और ऐसा चिंता करते हुए जीवन को अतिबाहित करेगा, वह मतलब जितने दिन जिंदगी उसकी है इस प्रकार रहेगा। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि कह रहे हैं इसका कारण है मन साम्य भाव रखने नहीं देगा। तो इसमें क्या करें? और इसमें श्री शंकराचार्य पाद कह रहे हैं इसमें, हाँ, जो अर्जुन जी जो मधुसूदन शब्द व्यवहार करे हैं, इस सरस्वती पाद कह रहे हैं कि मधु जो श्री भगवान मधु नामक दैत्य को भगवान क्या करे थे ना, दमन करे थे। तो आप ही ये मेरे जो चंचल मन को दमन कर सकते, समर्थ हो, अन्यथा संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने मधुसूदन संबोधन द्वारा श्री कृष्ण को ये अपनी असमर्थता प्रकाश करते हुए भी उसका कारण भी बोल दिए हैं कि आप ही कर सकते हो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। श्री शंकराचार्य पाद कह रहे हैं कि मतलब श्री अर्जुन जी कह रहे हैं कि आप जो समत्व भाव रूप योग कहा है, मन की चंचलता के कारण इस योग की अचल स्थिति को मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि योग हमेशा अचल, मतलब हमेशा के लिए मैं योगी बन जाऊं और सबको समभाव में देखूं। क्योंकि श्री भगवान ये जो योगी को घर में रह के करने के लिए कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि जो हिमालय में चला गया आइसोलेटेड होकर कोई जंगल में अकेले में रह रहा है तो उसके लिए कोई दिक्कत बात, वो तो घर बार सबको छोड़ चुका है। लेकिन जो बंदा ऑलरेडी ये सोसाइटी में रह रहा है, श्री अर्जुन जी अपनी फैमिली के जो दिक्कतें थी उसके मतलब होते हुए आज युद्ध करने के लिए पहुंच गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ श्री कृष्ण को नहीं छोड़ पा रहे हैं। और श्री कृष्ण जो कि परमेश्वर हैं और वो बता रहे हैं कि तुम इस प्रकार जीवन को अतिबाहित करना चाहिए। तभी अर्जुन जी के मन में क्वेश्चन आ रहा है। अभी ये समझ में आ गया तो या तो डिस्कस करना है, कोई पॉइंट रख लो। सर इसमें डिस्कस करने वाला कुछ नहीं है सर, इसमें तो बस क्वेश्चन बनता है कि मन को काबू कैसे किया जाए भगवान। हाँ, वो क्वेश्चन तो अर्जुन जी स्वयं करेंगे आगे। हाँ, क्योंकि इसमें जो मतलब आपने अलग अलग टीकाओं में से बताया है तो उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि सब यही कह रहे हैं कि जैसे भक्तिदास सरस्वती महाराज ने कहा है कि भगवान ने जैसे मधु दैत्य का दमन किया था वैसे ही आप भी मन का दमन करें। तो एक तरह से आंसर भी दे दिया आपने तो इसमें। हाँ, नहीं अर्जुन जी स्वयं उन्हें आंसर उन्हीं से ही अपेक्षा कर रहे हैं, श्री कृष्ण से। आगे श्लोक 34 डिस्कस करते हैं। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथे बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। अनुवाद।
हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। हम्म। यहाँ पर ये श्लोक में श्री अर्जुन जी आगे बढ़ रहे हैं। पहले कह रहे हैं कि मैं समदर्शी सबको नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मन चंचल है। फिर अभी कह रहे हैं कि मन चंचल के लिए उन्होंने कहे थे कि चंचलत्वा स्थितिं स्थिरम्। मतलब चंचलत्वात्, तो चंचलत्वात् में एक्चुअली चंचलता के कारण कौन चंचल है शब्द को नहीं बोले थे वो, लेकिन अनुवादकर्ता सब लोग मन के लेके बोल दिए थे। लेकिन इस श्लोक में अर्जुन जी तो पूरा स्पष्ट बोल दिए कि चंचलं ही मनः कृष्ण, कि मन जो है चंचल, फिर प्रमाथी मतलब सबको मथने वाला मतलब बुद्धि विवेक को मथने वाला, बलवत दृढ़म, काफी दृढ़ है, बलवान है। अतः अहम तस्य निग्रहम, उसको निग्रह करना, वायो इवह सुदुष्करम, जैसे तुम वायु को, हवा को तुम कहोगे कि मैं किसी में घड़े में रख लूं, ऐसा नहीं हो सकता। और वायोरिव, वायु के समान वश मतलब तुम्हारे अधीन में रखना है, नहीं कर पाओगे। जैसे एसी के हवा को तुम दूसरे घर लेना चाहते हो, एक एक ग्लास में भर के, एक घड़े में भर के कि ठंडे हवा है, मैं वहां पर लेके खोल दूंगा, तुम्हारे अधीन में वो नहीं आएगा, वायु है वो। उसी को यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं, मतलब श्री अर्जुन जी कह रहे हैं, श्री हरि को, श्री भगवान को कह रहे हैं। श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं टीका में कि आत्मनम रथिनंग विद्धि शरीरंग रथ में बचा। ये एक्चुअली उन्होंने इसी से उपनिषद से कह रहे हैं, कठोपनिषद से, कि वैसे कहा गया है जो कठोपनिषद में कि जो शरीर हो गया रथ, इंद्रियां हो गया घोड़े, मन हो गया इंद्रियों का मतलब कर्ता, शब्द रूप रस स्पर्श रस गंध हो गया उसको रास्ता, जिस रास्ते में वो चलेगा, बुद्धि हो गया सारथी। तो लेकिन बुद्धि मन को नियंत्रण करना चाहिए नियम हिसाब से, सारथी नियंत्रण करता है घोड़े को। लेकिन अर्जुन जी बात को भी मना कर दिया, मतलब कठोपनिषद की वाणी को भी अर्जुन जी ने नकार दिया। क्या कह के नकार रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मतलब ये मन जो है प्रमाथी, ये बुद्धि को भी मथ देगा, बुद्धि कुछ नहीं कर पाएगा वहां पे। और जबकि कठोपनिषद में कहा गया है कि बुद्धि सारथी है। हालांकि कठोपनिषद में ये नहीं कहा गया कि बुद्धि के अधीन मन आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जिस तरह डिस्क्राइब करे हैं, वर्णन करे हैं, अगर ड्राइवर है, ड्राइवर सारथी ड्राइवर कहा जाता है, ड्राइवर की बिना इच्छा से क्या गाड़ी कहीं चला जाएगा? ये तो असंभव है। कठोपनिषद के हिसाब से अगर विचार करा जाए तो मतलब बुद्धि सारथी है, बुद्धि के हिसाब से मन चलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि अर्जुन जी इस मत को भी खंडन कर दिए हैं। मैंने कठोपनिषद मत को भी, मतलब उन्होंने जब भी उन्होंने बताए थे कि जो कठोपनिषद में बताया गया है कि बुद्धिर मनयस मन नियतम नृत्य दर्शन द्विविवेकत्वया बुद्धया मनः वशीकर्तम, बुद्धि जो है मन को वश करना चाहिए। शक्यमेवेति चेदन आह प्रमाथि बुद्धिम अपि प्रकर्षेण मत मंथानेति, बुद्धि को भी वो क्या करे मथ देगा। मन बुद्धि एक साइड हो जाएगा उस समय, जब मन जब एक साइड निकलेगा ना। अर्जुन जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जो मन है ये बड़ा प्रमत्त है। प्रमत्त शब्द से चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि ये बुद्धि को भी भली भांति मत देता है। कैसे? का कारण है कि बलवान है मन। और वो जैसे मान लो हम कहेंगे कि ये औषधि खाने से
तुम इससे निराकरण कर लोगे। लेकिन तुम औषधि नहीं खाओगे, मन करेगा नहीं खाऊँगी मैं नहीं खाऊँगा मैं, ऐसा मन करता है किसी का भी, तब उस समय कौन उसको रोक सकता है? कोई मतलब अपने आप किसी का मन करेगा और चाकू लेके अपना गला खुद काटेगा, उसको कौन रोक सकता है? मन ऐसा है, मन जब दृढ़ हो जाता है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं बच्चे। मन होता है तब करते हैं वो, सुसाइड करना इतना आसान काम नहीं है। कोई मतलब अपने आप को सुसाइड को ट्रेन के नीचे आ जाता है, सो मन से कराता है। इतना दृढ़ हो जाता है, उसी समय कुछ काम नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि मन जो है, अर्जुन जी कह रहे हैं कि मन बलिष्ठ है और बुद्धि विवेकवान है, लेकिन बुद्धि को भी वो ग्रहण नहीं करता मन। मन अति दृढ़ है। जैसे छोटी सी सुई को अगर लोहे से मतलब हम उसको भेद करना चाहें लोहे की दीवार में, वो घुसेगा ही नहीं। उसी प्रकार मन, बुद्धि को सूक्ष्म कहा जाता है सुई की तरह। मन तो बिल्कुल बहुत दृढ़ होता है, उसके अंदर बुद्धि प्रवेश भी नहीं कर पाएगा। तभी यहाँ पर श्री अर्जुन जी कह रहे हैं कि मन वायु के समान है। जैसे प्रवाहमान वायु को हम किसी कुंभ और मतलब घड़ा में भर के हम उसको आबद्ध नहीं कर सकते। उसी प्रकार हम प्राणायाम मतलब करके ऋचव, कुंभक, पूरक, अष्टांग योग द्वारा हमके मन निग्रह हो जाएगा, असंभव है। अर्जुन जी का प्रश्न यही है, जो कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ पर अपनी मत को रखे हैं। श्री श्रीधर स्वामीपाद इसको बता रहे हैं मन के बारे में कि चंचलम ही मन कृष्ण। वो बता रहे हैं कि जो मन है वो बता रहे हैं, बाकी मत तो सेम है, बाकी कह रहे हैं ये, लेकिन श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि विचार द्वारा भी अगर हम विचार करेंगे मन को जीत नहीं सकते। खाली लॉजिक के माध्यम से कि हाँ ऐसे करने से ऐसे हो जाएगा, अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर इससे मुझे फायदा होगा, लेकिन मन तुम्हारे विचार को भी नहीं मानेगा। तुम कितना भी समझा दो उसको कि मैं मतलब ऐसा करने से मेरे लिए अच्छा, ये सब लोग कह रहे हैं कि मैं ये करूंगा तो अच्छा, मैं भी जानता हूँ अच्छा, लेकिन मैं नहीं कर सकता। इसका कारण है मन। यहाँ पर श्री श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं कि मन इतना बलवान है कि उसको अगर तुम विचार द्वारा सोचोगे कि वो दम बना हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए हम किसी लोगों को बहुत समझाते हैं, समझाने पर भी वो काम मतलब देखा नहीं जाता कि वो मान लेता है, वो तो नहीं करता। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। उसका मन जब तो नहीं करेगा, विचार द्वारा उसको तुम किसी को मतलब मोटिवेट नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे आकाश में वेग पूर्वक चलनशील वायु को घड़े में रोकना असंभव है। श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं जैसे मान लो हवा चल रही है और तुम उसको क्या करा, घड़े में भर के ला के बोलो कि अभी मैं खोलूंगा तो ये भी चलने लगेगा हवा, ऐसा नहीं होता। चलते हुए हवा को हम नहीं रोक सकते और उसको लेके हम दमन नहीं कर सकते। मन चलता है, चंचल है। चंचल का मतलब होता है जो चलता रहता है, स्थिर नहीं होता। तो उसको और कैसे वायु की तरह चलता हुआ वायु जैसे हम लोग रख नहीं सकते, उसी तरह मन है। मन को निरोध करना, रोकना बहुत दुष्कर है, ये मैं समझता हूँ, मतलब ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने बोले कि सुदुष्करम मन्ये। अर्जुन जी का प्रश्न है कि मैं मानता हूँ कि बड़ा सुदुष्कर है। और यहाँ पर श्री रामानुजाचार्य पाद इस श्लोक में कह रहे हैं कि जो वो कहते हैं कि श्री अर्जुन जी के हे श्री कृष्ण, ये मन बड़ा चंचल है, प्रमंथनशील है, दृढ़ है, बलवान है, इसको रोकना वायु को रोकने जैसा बड़ा कठिन है। मतलब इस जगह एक जगह जो स्थापित न किया जा सकता है वही है मन। मन एक जगह में नहीं रहता, वो चलता रहता है। मनुष्य को बलपूर्वक मथ कर अन्यत्र ले लेता है मन। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जैसा प्रतिकूल गति वाले महान वायु को पंखे आदि द्वारा रोकना असंभव है, उसी तरह मन को रोकना असंभव। ये कह रहे हैं कि जैसे हम हवा को रोकने के लिए हाथ हो, पंखा हो, पकड़ के पेपर हो
कपड़ा वो रख के हम हवा को रोक देंगे कि इस तरफ मत जाए, नहीं रोक पाएंगे। उसी तरह कह रहे हैं कि मन भी उस तरह बड़ा कठिन कार्य हो जाता है। सरस्वतीपाद की मत है कि यहाँ पर जो अर्जुन जी कृष्ण शब्द कहे हैं, चंचल ही मना कृष्ण, मतलब यहाँ पर वो कृष्ण शब्द इसलिए कहे हैं क्योंकि कृष जो शब्द है वो है आकर्षण करना, और जो उन्होंने भक्तों को जो है दोष को निवृत्त करना, और भक्तों को मतलब वो जो है आकर्षित करके उनके सब जो पाप दोष है जो मिटा देता है, वो उनका नाम कृष्ण होता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर श्री अर्जुन जी यहाँ पर कृष्ण शब्द कहने के पीछे भगवान से उन्होंने वास्तव में वो जानते हैं, श्री कृष्ण के बहुत सारे नाम हैं, लेकिन कृष्ण नाम लेने के पीछे उनका ये उद्देश्य है कि चंचलंग ही मन कृष्ण, कि हे कृष्ण हे मन चंचल, अर्थात कृष्ण ही उसका उत्तर है। मतलब अगर मन को कोई रोक सकता है तो कृष्ण के अलावा कोई नहीं रोक सकता। अर्जुन जी इसीलिए कृष्ण शब्द इस श्लोक में व्यवहार करें हैं। मन बहुत दृढ़ होने के कारण बलवान है, बलवान होने के कारण पागल है, प्रमत्ती है और अत्यंत चंचल है। और मतलब यहाँ पर माने ये भी कहा जा रहा है कि अगर तत्व ज्ञान भी है तब भी मतलब मन उस तत्व ज्ञान को भी नहीं मानेगा। मतलब उसका जो कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख दुख, राग द्वेष, ये सब जो है उसको ज्ञान होते हुए भी, लेकिन मन को वो रोक नहीं पाता। मन अगर कोई रोक सकता है इस दुनिया में तो कृष्ण ही रोक सकते हैं। तभी उन्होंने बताया कि जैसे प्रारब्ध कर्म फल की प्रबलता के कारण हम क्या करते हैं, कभी कभी हमारे मन में चंचलता दोष आता है। ठीक है, मतलब पिछले जन्म के कर्म है जो हमें इस जन्म में लेने के लिए बाध्य हो जाता है, उस वजह से मन हमारा चंचलता देखा जाता है और उसको योग आदि द्वारा निवारण करना बड़ा मतलब अर्जुन जी कह रहे हैं ये तो मैं नहीं जानता कि किसी कोई प्राणायाम करके एक जगह में खाली बैठ के एक आसन में वो मन को जीत लेगा, उनको नहीं लग रहा है। इसलिए अर्जुन जी यहाँ पर श्री कृष्ण को आक्षेप करके बोले हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, ये कैसे संभव है। लेकिन यहाँ पर कृष्ण शब्द द्वारा उन्होंने आधा उत्तर तो दे दिए हैं, बाकी भगवान उनको उत्तर देंगे। इस श्लोक में यहाँ पर श्री शंकराचार्य बता रहे हैं कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवत दृढ़म, माने भक्तजनों का जो पाप दोष को जो निवृत्त करता है उनको कहते हैं कृष्ण। वो कहते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण, ये भी श्री शंकराचार्य पाद भी कृष्ण शब्द ऊपर, कृष्ण शब्द के ऊपर ही व्याख्या दिए हैं कि वो कह रहे हैं कि कृष्ण इति कृष्यते, मतलब विलेखानार्थस्य रूपम भक्तजन पापादि दोष आकर्षणात् इति कृष्ण। भक्तजन की जो माने सब कुछ जो आकर्षण कर लेते हैं, उनके दोष उनके पाप, उन्हीं को ही कृष्ण कहा जाता है। यह मन चंचल केवल अत्यंत चंचल है इतना नहीं है, खाली चंचल इसका दोष नहीं है, मन का एक और दोष है प्रमत्थ भी है, मतलब शरीर को क्षुब्ध कर देता है, इंद्रियों को विक्षिप्त कर देता है, इंद्रियों को परवश कर देता है मन। इसीलिए कठोपनिषद की जो उक्ति वो एक साइड में रह गया। वो कह रहे हैं कि मन, वो समझा है कि सारथी है और बुद्धि मन, उसको मन तो सिर्फ घोड़े की रस्सी है, वो तो मतलब इंद्रियों की जो राजा है। बुद्धि समझाएगा, सारथी जिस तरह जाएगा घोड़ा उस तरह जाएगा, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। चक्रवर्ती पाद बोले कि ये अर्जुन जी जो क्वेश्चन उठाए हैं कठोपनिषद को कंट्रारी करके उठाए कि ये कैसे संभव है ये, लेकिन उपनिषद में जो उक्ति है वेदवाणी है वो तो सत्य है कि ये ऐसा होता है, शरीर में बुद्धि सारथी होता है, लेकिन उसके लिए है जब उसका मन श्री कृष्ण के चरण में लगा जा चुका है। सवै मन कृष्ण प्रदार बिंदयोर वाचा से वैकुंठ गुणानुबंध, मतलब सारे इंद्रियों के साथ मन श्री कृष्ण चरण में रहकर सारे इंद्रियों को श्री कृष्ण के सेवा में लगाकर फिर वो क्या करते हैं,
फिर बुद्धि की बात हो, बुद्धि के द्वारा वो भगवान को सेवा करने के लिए वो बुद्धि सार्थ रूप में कार्य करता है। लेकिन कठोपनिषद को अगर हम कोई सांसारिक लोग के ऊपर अप्लाई करेंगे कि उपनिषद ऐसे लिखा है, तुम एक काम करो, अच्छे से बुद्धि को तेज करो, तुम जीत जाओगे, ऐसा असंभव है। अर्जुन जी कह रहे ऐसा हो ही नहीं सकता, तभी वो बताए हैं। और यहाँ पर भी सारे महात्मा लोग भी वही मतलब भाष्य दे रहे हैं। मतलब ये ऐसे जो लक्षण है, मन को विरोध करना वायु की मतलब रोकने जैसे दुष्कर मुझे लग रहा है, उसी तरह ये मन को नहीं रोका जा सकता। हे प्रभु क्या करें? इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। इसका अर्थ तुमने पहले देखा था जो किसका सर? ये श्लोक का, चंचल ही मन कृष्ण। सर मैंने अर्थ नहीं देखा था सर, लेकिन हाँ जैसे आपने मतलब कुछ चीजें बताई वो थोड़ी प्रेडिक्ट कर ली थी कि वो उस अर्थ में आ सकती हैं। जैसे आपने श्री कृष्ण शब्द का अर्थ बताया, यहाँ पे अर्जुन जी ने श्री कृष्ण क्यों बोला है, वो थोड़ा सा मैंने सोचा था उस बारे में। ठीक है, आगे श्लोक देखते हैं 35। श्री भगवान उवाच असंशयं महाभावो मनो दुर्निर्गहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गुह्यते। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। इसका भावार्थ पढ़ो। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली है। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसी ही है जैसे जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौड़ से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है, उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। धन्यवाद। इसमें एक्चुअली जैसे तुमने कहा कि वह श्री कृष्ण भावनामृत, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव रहना, उनके बारे में श्रवण ठीक विधि है, लेकिन श्रवण हम करें किससे, ये बड़ा प्रश्न आ जाता है वहाँ पे। और इसमें क्योंकि नहीं तो फिर वही बात है ना, एक तरफ जब मन जब बुद्धि की बात नहीं मानता, तुम अगर उसको समझा रहे हो कि इसमें तुम जैसे भगवान के प्रसाद खाना और भगवान के बारे में श्रवण करना,
और प्रसाद, ये बहुत बड़ा प्रश्नवाची है। प्रसाद हम कैसे खाएं, भोजन करेंगे? और भगवान जिस भोजन को ग्रहण करेंगे उसको प्रसाद कहा जाता है। और ये इनको जो पसंद है वही बना के उनके पास रख के फिर उनको ला के खाना, वो तो प्रसाद के गुण वहाँ पर रहता नहीं है। और प्रसाद के गुण उसी में वो भाव जब जब तक हमारे अंदर बढ़ता नहीं है, तभी महाप्रसाद गोविंद नमो ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यं बतांग राजन विश्वास नैव जायते। पद्म पुराण कहा जाता है जिसका पुण्य कम है वो विश्वास नहीं करता। ये नाम, प्रसाद और स्वयं भगवान या भक्त उनके ब्राह्मण वो सब बराबर है इसमें। इस श्लोक में लेकिन श्री भगवान ने जो माने उत्तर दिए हैं, पहले तो अर्जुन जी की बात को उन्होंने एक्सेप्ट करें, असंशय निसंदेह। तुम जो बोल रहे हो कि मन चंचल है और उसको रोक पाना कठिन है, ये निसंदेह है, ये का सही है। फिर असंशय महाभाव मनो दुर्निर्गाहं चलम, ये जो मन है निश्चित रूप से बड़ा कठिनाई वो बस करने वाले हैं, किंतु अभ्यास ने तो कौनते वैराग्य च गृह्यते हैं, किंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में किया जा सकता है। हाँ, ये दोनों बात तो जरूर श्री कृष्ण की कथा श्रवण करने से वैराग्य भी आ जाता है और उसी से हमारा मन भी धीरे धीरे विशेष प्रति उसका आग्रह कम हो जाता है। यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि बलवान रोग भी अच्छे वैद्य के द्वारा दी गई औषधि के निर्दिष्ट रूप में नियमित सेवा करने पर वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार मन को सद्गुरु के उपदेश के अनुसार अगर हम अभ्यास करें तो फिर उसको वैराग्य आ सकता है। तो यहाँ पर फिर वही चीज आ गया, फिर सद्गुरु कौन है, उनके बात हम क्यों मानेंगे? हम तो अपनी मनमानी करेंगे और हम तो उसी प्रकार गुरु ढूंढते हैं जो हमारी बात माने। हम नहीं गुरु ढूंढते कि जो हम उनके बात माने, हम तो ये ढूंढते हैं पहले हम अपना प्रॉब्लम बताते हैं, देखो ऐसे ऐसे मैं नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे मुझे नहीं आता, मैं इस तरह नहीं कर पाऊंगी। तो अपना कंडीशन रखने के बाद उनसे हम शिक्षा लेते हैं। तो उसी प्रकार हम कैसे, मतलब जैसे यहाँ पर चक्रवर्ती पाद बता रहे हैं कि उनके उपदेश के अनुसार ही अभ्यास करनी चाहिए, तब क्या होगा ना, वैराग्य का हमारा हृदय में जागृत होगा। पतंजलि योग सूत्र से चक्रवर्ती पाद टीका मतलब कोट करके बता रहे हैं कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। पतंजलि योग में बताया गया है कि अभ्यास और वैराग्य दोनों ही हम मन को निरोध करने में सहायता करते हैं, जो कि श्री कृष्ण ने भी यही श्लोक को बोले हैं। और यहाँ पर श्री विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं यद्यपि श्रुति में ये बात है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही हम चित्त को निरोध कर सकते हैं, लेकिन श्री भगवान श्रुति वाक्य को कहते कहते भी एक के महाबाहु शब्द बोल दिए हैं और एक कौन्तेय शब्द बोल दिए। यह द्वारा इससे क्या हुआ ना, अर्जुन जी को आंसर का डेप्थनेस पता चल गया। अभ्यास करोगे वैराग्य, अभ्यास किसको करोगे, वैराग्य कैसे होगा, ये सब उत्तर उन्होंने बता दिए कि है महाबाहु। महाबाहु शब्द को श्री चक्रवर्ती बात कह रहे हैं कि श्री अर्जुन जी युद्ध में भगवान शंकर को भी तुष्ट कर दिए थे। तो उसी हिसाब से मन को उसी प्रकार एक शत्रु अपने प्रतिद्वंदी मानकर तुम उसके प्रति सजाग रहकर उसको पराजय करने के लिए प्रयत्न जरूर करना चाहिए, हे महाबाहो। दूसरी बात, हे कौन्तेय, उन्होंने जब बताए कि अभ्यास ने तो कौन्तेय, पहले असंशय महाबाहु मन दुर्निर्गाहं चलम, हे महाबाहु निश्चिंत है मन बड़ा चंचल है, तक बस में करना कठिन है, लेकिन तुम महाबाहु हो, उसी प्रकार उसको कोशिश करनी चाहिए जैसे तुम भगवान शंकर के साथ, भगवान शंकर को जीते नहीं थे, लेकिन भगवान शंकर को लिए जिस प्रकार कोशिश करे थे उसी से भगवान शंकर उनके प्रति प्रसन्न हो गए थे।
उसी प्रकार तुम कोशिश जरूर करना चाहिए। अब फिर कह रहे हैं कि है कौन दया? अभ्यास एवं वैराग्य के द्वारा ही तुम उसको जीत जाओगे। मतलब यहाँ पर जो अभ्यास है और वैराग्य है कौनते? कौनते शब्द का अर्थ होता है श्री कृष्ण अपना संबंध श्री अर्जुन जी के साथ जोड़ दिए हैं कि मैं कुंती पुत्र हो गए। कौनते शब्द से भगवान उनके जो जो वसुदेव जी के पुत्र हैं, उनकी माता के भाई मामा के लड़के हैं वो, और ये उनकी बुआ के पुत्र है। ये संबंध श्री भगवान इस श्लोक में क्यों याद दिलाया उसको? मतलब यहाँ पर श्री अर्जुन को भयभीत नहीं होना चाहिए कि मन तुम्हारा तुम्हारे वश में नहीं होगा, क्योंकि मैं ही तुम्हारा, जो कृष्ण शब्द उन्होंने बोले थे, श्री कृष्ण यहाँ कौनते शब्द कहकर उनके उत्तर दे दिए कि तुम मुझे, मैं तुम्हारा, मतलब तुम्हारी पिताजी के बहन के पुत्र हो। तुम्हारी ये जो सहायता, जो मैं मेरे जो चिंता, मतलब मेरे माध्यम से ही तुम मन को, हे कौनते, तुम इसमें कर लोगे, क्योंकि तुम महाबाहु भी हो और तुम कौनते भी हो। और उसके बाद बोल दिया अभ्यास है और वैराग्य। अभ्यास वैराग्य उसी से, जैसे हम लोग चक्रवर्ती पात्र सुने, हम गुरु गुरु के मुख से जब हम सुनेंगे श्री कृष्ण के बारे में, तो फिर हमें धीरे धीरे हमारा मन से उसी हिसाब से हम जाता है। मतलब हम लोग मन को रोक सकते हैं उसके जो प्रमाथी गुण से या चंचल गुण से हम उसको रोक सकते हैं, अन्यथा कठिन है। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि मन के निग्रह के उपाय श्री कृष्ण यहाँ पर बताए हैं, असंशयम इत्यादि। कारण मन को निरोध करना अत्यंत कठिन है। अभ्यास द्वारा लय दोष और वैराग्य द्वारा विक्षेप दोष दोनों ही मोचन होते हैं। वो कह रहे हैं कि श्रीधर स्वामीपाद, अभ्यास, जैसे मन का दो दोष है, एक होता है लय, मतलब मन कभी भी एक जगह में टिकता नहीं है। दूसरा होता है विक्षेप, वो हमेशा वो बहुत ज़्यादा आशा रख के, बहुत इच्छाएं बढ़ा के मन मतलब सोचता नहीं, ये कितना भी कहो मुझे तो ये वाला अच्छा लगता है, मैं तो ये करूँगा। तो ये जो भाव है, विक्षेप भाव कहते हैं इसको। अब मन एक जगह में ना रहे ना, उसको लय भाव कहते हैं। ये दोनों को वो कह रहे हैं विक्षेप भाव जो है, श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं वैराग्य द्वारा ठीक हो जाता है, और लय जो है अभ्यास द्वारा ठीक हो जाता है, एक जगह में लय लगाना। तो इसमें परिणति के कारण ये दोनों, क्योंकि योग शास्त्र में ऐसा ही पतंजलि महाराज ने बोले हैं। तो श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं कि हम लोग मन को जो है वृत्ति शून्य करने के लिए वैराग्य की आवश्यकता है। मतलब मन, हम लोग कहेंगे एकदम मन स्थिर हो गया, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर वैराग्यता आ रहा है, वस्तु के प्रति आसक्त नहीं हो आप, तो वो मन फिर आपका कभी भी बहुत कुछ सोचेगा नहीं। और दूसरी बात, लय जो है, अभ्यास अगर करोगे बार बार, तो लय भी आ जाएगा। श्री रामानुजाचार्यपाद इस श्लोक में कह रहे हैं कि पहले श्री कृष्ण तो अर्जुन जी की बात को या मतलब सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि आप तुम जो कह रहे हो सही है। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं कि जो यद्यपि जो मन को बस में करना कठिन है, तथापि आत्मा जो गुणों का भंडार है, इस अभ्यास से होने वाली जो आत्मविमुखता है, या आत्मा से अतिरिक्त दूसरे विषयों को जो हम लोग जिसमें दोष की मतलब दोष की खाने हैं, वो सब जब वैराग्य द्वारा जब तुम अभ्यास करोगे, तब फिर उसको मन को वश में कर पाओगे। मतलब वो कह रहे हैं कि आत्मा के अंदर जो है बहुत प्रकार के अच्छे अच्छे गुण है, और विषय में अच्छे गुण नहीं होता। तुम जब आत्मा से के अतिरिक्त विषय के बारे में नहीं सोचोगे, तो फिर वैराग्य जब आ जाएगा, उसी के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। मतलब श्री रामानुजाचार्यपाद श्री भगवान के जो अभ्यास और वैराग्य को शब्द को व्याख्या करें कि उसके द्वारा किस प्रकार हम मतलब मन को वश में कर सकते हैं। सरस्वतीपाद कह रहे हैं कि मतलब यहाँ पर श्री भगवान ने महाभाव शब्द बोले हैं, और
मतलब ये भी बोलेंगे जो अजितेंद्रिय पुरुष के लिए मन को निग्रह करना बड़ा कठिन है, और मन जो है प्रमाथी है, बलवान है और दृढ़ है, और इनको निग्रह करना बहुत बड़ा कठिन काम है। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुम सही कह रहे हो, अतिसंशय महाबाहो। उन्होंने हे कौन्तेय शब्द द्वारा उन्होंने अर्जुन जी को स्मरण करा रहे हैं कि दुर्वासा मुनि जब अत्यंत वैराग्यशाली तो हैं लेकिन क्रोधी हैं, और उनको कोई वशीभूत नहीं कर सकता था। इसलिए लेकिन तुम जो है देखो उनको लेकिन वश में कैसे किया जाता है। माता कुंती निष्कपट भाव से सेवा करके क्रोधी दुर्वासा मुनि को भी प्रसन्न कर दिया था, और तुम कुंती के पुत्र हो, अतः तुम अपनी माता के समान प्रयत्न करोगे तो मन को तुम स्वयं कर सकते हो। ये बात इसमें सरस्वतीपाद वर्णन करे हैं। और यहाँ पर कौनते शब्द द्वारा श्री भगवान उनको अपने के साथ मेरे बुआ के पुत्र हो इत्यादि, अवश्य मैं तुम्हें सहायता करूँगा इत्यादि, इस प्रकार आश्वासन अभी दिए हैं। और उसके बाद वो बताएं, जैसे श्रीधर स्वामी पाद बताए थे, मन का निग्रह दो प्रकार से होता है। एक तो होता है हठ से और क्रम से, जिसमें मान लो चक्षु स्रोत आदि, मतलब जितेंद्रियां और बाक पाणी आदि कर्मेंद्रियां, ये सब अपने अपने अभिव्यंजक स्थान को निरोध करना होता है। हठ कि आज से मैं किसी को नहीं देखूंगा, आज से मैं किसी बात नहीं सुनूंगा, ये एक प्रकार की मन को संयम करने की विधि भी है। इसको हठ जबरदस्ती करने के कहा जाता है। इसे लेकिन इसमें मन निग्रह होना अत्यंत कठिन है, हो नहीं पाता। अतः मन को क्रम पूर्वक निर्ग्रह करना चाहिए, जो कि वशिष्ठ जी योग वशिष्ठ में बताए हैं कि कैसे मन को मतलब निग्रह किया जाता है। वो बताते हैं कि जो चित्तज्ञ पुरुष है वो बारंबार बैठकर ही मन को उसी प्रकार नहीं जीत सकता जो जनरल पुरुष, जो अदूषित अर्थात उत्तम युक्ति के बिना कोई अपने आप बैठ के मन को नहीं जीत सकता। मतलब जैसे दुष्ट हाथी को कोई अपने आप मतलब वो नहीं जीता जा सकता है, वश में नहीं किया जा सकता। इसीलिए वो कहते हैं कि आध्यात्म विद्या के प्रति साधु पुरुषों को समागम के द्वारा वासनाओं के परित्याग करके, मतलब ये जो सब चेष्टा है, अगर ये कोई कर रहा है तो फिर मन को वो कर सकता है, वश में कर सकता है। क्रम पूर्वक धीरे धीरे जो मन को निग्रह करने की विधि है, वो कह रहे हैं कि इसके लिए आध्यात्म विद्या सबसे ज्यादा एक बहुत बड़ा उपाय है। जो इसमें प्रधान उपाय है कि इसमें क्या करना चाहिए, जो विद्या की हमारा मिथ्यात्व और परमार्थ सत्यता की दर्शन कराता है, और परमानंदत्व को भी दर्शन कराता है, सो प्रकाशत्व को भी दर्शन कराता है आध्यात्म विद्या। और ऐसे द्वारा क्या होता है ना, मन अपने विषयभूत दृश्यों से उनका मिथ्यात्व होने के कारण, कि मन जब जानता है कि ये विषय मेरे लिए मिथ्या है, वो सब होने के कारण प्रयोजन का अभाव, कि उसको जानता है कि ये मुझे आवश्यकता नहीं है, मिथ्या है, उस प्रकार मतलब जानकर स्वयं मन शांत हो जाता है धीरे धीरे। और हठपूर्वक करोगे तो उससे मन कभी भी शांत नहीं होता। फिर वो कहते हैं कि जो साधु समागम ही बहुत बड़ा उपाय है, और क्योंकि साधु पुरुष बार बार इसी चीज को चर्चा भी करते हैं। और क्योंकि जो पुरुष विद्या मद ज्ञान अभिमान आदि दुर्वासनाओं से पीड़ित होने के कारण साधु पुरुषों को संग नहीं करता, फिर वो वासना परित्याग कर ही नहीं पाता, फिर मन को निग्रह करना उसके लिए कठिन हो जाता है। और इस प्रकार जो है मतलब मन को वश में किया जा सकता है। जो हमारा जो मन है उसका दो बीज है, एक तो होता है प्राणास्पंद, एक दूसरा होता है वासना। जो इसमें इन दोनों को जो
जैसे ही हम इन दोनों का एक-एक क्षण होने पर तत्काल ही दोनों नष्ट हो जाता है। प्राणास्पंद और एक है वासना। मतलब अगर प्राणायाम को दृढ़ भाव से किसी ने अभ्यास करा, गुरु के द्वारा दी हुई युक्ति से तथा आसन और द्वारा भोजन नियमित करके अगर वो निरोध करना चाहा, तो उसमें प्राणास्पद निरोध हो जाता है। लेकिन मन में जो वस्तु रूप से, रस रूप से जो भावना मन में है, उसको निकालना बड़ा कठिन हो जाता है। ऊपर-ऊपर से तो बहुत प्रकार के उपाय दो, बैठ जाएगा, खाना कम कर देगा, ये कर देगा, लेकिन जब वो ओरिजिनल सिचुएशन में आएगा, फिर भी मन उसका भटकता रहता है। इसलिए माने जिस प्रकार तीव्र वेग वाला नदी को, प्रवाह को कोई रोक नहीं पाता, उसी प्रकार मतलब वैराग्य द्वारा चित्तरूपी नदी के विषय प्रभाव को रोक कर अगर कोई वैराग्य हो गया, वो सचमुच वैराग्य हो गया, मन में कोई भी वस्तु को सामने आने पर भी वो उसके प्रति आग्रह नहीं दिखा रहा, तो फिर वो मन को नियमित कर सकता है। इसके द्वारा कह रहे हैं कि मंत्र को जाप करना, देवताओं मतलब मंत्र की देवताओं को ध्यान करना और पुनः-पुनः इसको आवृत्ति करना, बार-बार करना। अभ्यास इस तरह करने से क्या होगा ना, धीरे-धीरे पुनः-पुनः जब हम करते हैं, इसमें भी मन को नियमित करने में सहायता होता है। और इसलिए मन को रोकने के लिए स्त्री हो गया, अन्न हो गया, पान हो गया, ऐश्वर्य आदि दुष्ट विषय हैं। ज़्यादा अगर हम ऐश्वर्य को बढ़ावा देंगे, सोचेंगे और पान पान हो गया पेय वस्तु, शराब को कहा गया है, और अन्न विभिन्न प्रकार की बाहर जगह की खाना, घर के खाना ना खाए के अन्य दूसरी जगह में आग्रह होना, और स्त्री, ये सब जो होता है ना, वो सब हमारा मन को जो विषय है, ये मन को चंचल और करता है। स्वर्ग और विदेहता, प्रकृति लय इत्यादि वैदिक होने से आनुश्राविक विषय है। मतलब इसमें कह रहे हैं कि अगर हम लोग ज़्यादा इस बारे में चर्चा करते हैं कि एक दिन सब लय लय हो जाएगा, सब नष्ट हो जाएगा, और ये सत्संग के माध्यम से करते हैं और हम इन चीज़ों से दूर रहते हैं, ऐश्वर्य से और अन्नपान से, स्त्री से, तब फिर हम जब ये प्रकार हम करते रहते हैं, तो फिर इसमें मन को संयम करने में सहायता होता है। और मतलब जगत में सार क्या है, असार क्या है, और गुरु क्या बोल रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहा है, इस बारे में भी अगर विवेचना हम करते हैं, तब भी मन को संयम करने में सहायता होता है। तो इस प्रकार वास्तव में कोई भी शास्त्र में मन के लिए खाली वही बात बताएगा जो जो कि श्री कृष्ण भगवान ने बोले हैं, अभ्यास और वैराग्य, उसी को ही सब लोग व्याख्या कर रहे हैं। और श्री शंकराचार्य पाद इस श्लोक में कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मन चंचल और कठिनता से ही, हाँ, कठिन से वश में होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान ये बात पहले बताते हैं। मतलब किसी चित्त भूमि में एक समान वृत्ति की बारंबार आवृत्त करने से दुष्ट एवं अदृष्ट प्रिय भोग में बारंबार दोष दर्शन अभ्यास द्वारा मन को रोका जा सकता है। मतलब ये कह रहे हैं कि बार बार जब तुम देखोगे कि इसमें दोष है, जो जिस प्रति मन आकर्षित हो रहा है, अरे इसमें दोष है, इसमें दोष है, बारंबार अगर इसको अभ्यास कर रहे हो, दोष दर्शन अभ्यास कर रहे हो, तो फिर मन को संयम करने में सहायता मिलता है। ये बात वो कह रहे हैं कि अभ्यास द्वारा और वैराग्य द्वारा। वैराग्य का अर्थ हो गया जानबूझ के जो ऐश्वर्य से, मतलब स्त्री से और हमारा इससे दूर रहना चाहिए, इस सब से दूर रहकर और बारंबार चित्त वृत्ति को जो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है, दृष्ट अदृष्ट सारे प्रिय भोगों को बारंबार उसमें दोष दर्शन करना चाहिए, उसके बारे में सुनना चाहिए और उस बारे में चर्चा करना चाहिए। फिर उसमें वैराग्य मतलब आ सकता है, चंचलता मन को रोका जा सकता है। समझ में आ गया ये? सर
जैसे हमने पिछले श्लोक में डिस्कस किया था कि तत्व ज्ञान भी हमें जो है मन को काबू करने में कभी कभार काबिल नहीं हो पाता। लेकिन सर इसमें मतलब सर कई मतलब टीकाओं में सर ऐसा बताया गया है कि मतलब जैसे अगर हम विषयों की निस्सारता को जान जाएं तो मन शांत हो सकता है। तो सर विषयों की निस्सारता जानना ही तो तत्व ज्ञान है। तो ये एक चीज समझ में नहीं आई। हाँ, और इसमें दूसरा समझने के लिए पहले इसको सुन लो। इसमें तत्व ज्ञान एक बार में चर्चा कर लिया, लेकिन वहां पर ये नहीं कहा गया था कि बारंबार अभ्यास। अभ्यास का मतलब होता है बार 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 तत्व को हाँ, जानना सेम पड़ता है। ज्ञान को जैसे एक बार तुमने समझ गया, मुझे जानने के लिए मैं जानता हूँ, वो नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर शंकराचार्यपाद इसीलिए बात कह रहे हैं कि इसको समझने के बाद उसको बार बार दोष दर्शन कर, बार बार तत्व को। इसलिए उस जगह में वो अभ्यास शब्द को में ये नहीं किया गया है, चर्चा नहीं किया गया है। वो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान जानने के बाद भी, मतलब इसका मतलब ये हो जाए जैसे आसाराम बापू हो गए, अन्य दूसरे जो लोग हैं, क्या उनको नहीं पता कि ये गलत है? जी। फिर वो कह रहे हैं क्यों? क्योंकि उसको अभ्यास नहीं करे थे वो। गलत को बार बार अगर तुम मन याद करो फिर तो अभ्यास हो गया। इस बात को कहा है तत्व ज्ञान होते हुए भी अगर अभ्यास नहीं हुआ तो फिर वो भी तुम्हें ले डूबेगा। और क्या? सर तत्व ज्ञान जो है वो सर तत्व ज्ञान तो कोई तभी कह सकता है ना, वो जान गया जब उसने रियलाइज कर लिया। जब तक उसने रियलाइज ही नहीं किया, उसे बस पता है, उससे तत्व ज्ञान होना थोड़ी कहते हैं। नहीं, उसमें अंदर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अभ्यास करना पड़ेगा। अच्छा, और क्या यानी ये सब प्रश्न था? बार-बार। हाँ, और बार सर बार। ये जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती महाराज ने कहा कि कुंती माता ने ये दुर्वासा भक्तिसिद्धांत मुनि को सरस्वती के ठाकुर के ये नहीं है, ये है मधुसूदन सरस्वती के टीका है, जो कि अच्छा। गौड़ीय आचार्य हैं, हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उन्हीं के टीका को कोट करते हैं बहुत जगह में, उनको फॉलो करते हैं। जी। तो बोलो। सर उन्होंने कहा है कि कुंती माता ने दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया था, वैसे ही तुम भी कर मतलब सकते अपने हो। मन को कर सकते हो। लेकिन सर ये मतलब मुझे थोड़ा एग्जाम्पल ठीक नहीं लगा, क्योंकि दुर्वासा मुनि को तो दुर्योधन जी ने भी किया था प्रसन्न। तो नहीं, दुर्योधन जी प्रसन्न नहीं करे, प्रश्न करते तो वर मिलता ना। हाँ सर, तो तो वर उनसे उन्होंने तो मांगा। वहां पर भेज दिए, प्रसन्न कैसे हुआ वो? नहीं सर, यही तो हुआ था ना कि उन्होंने कहा था कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, आप मुझसे वर मांगो। तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई के यहाँ पे भी जाके आतिथ्य सत्कार स्वीकार करें, ये वरदान मांगा था। नहीं, वो बात जो यहाँ पर मधुसूदन सरस्वती पाद जो ये कह रहे हैं, उनको दुर्वासा मुनि अकेले थे जो उनको सेवा शुश्रूषा करे महारानी कुंती, तो फिर भी वो प्रसन्न हो गए। अकेले दुर्वासा मुनि बहुत कम जगह में अतिथि होते हैं, वो बहुत जल्दी गुस्सा, थोड़ा सा गड़बड़ होगा तो गुस्सा हो जाएंगे, क्रोधित हो जाते हैं। तो उसी को उन्होंने याद दिलाया है। तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि मतलब तुम कौनते हो, तुम्हारी माता भी जिस तरह मतलब बहुत शालीनता से सेवा द्वारा क्रोधित दुर्वासा जी को भी प्रसन्न कर दिए थे, तुम कर सकते हो। पर सर ये मतलब मुझे जो आपने कौनते का अर्थ बताया ना, वो ज्यादा मुझे सटीक हाँ, लगा वो इससे। चक्रवर्ती पाद की मत है। हाँ। इसीलिए सारे टीका में मतलब महात्मा लोग जितने भी सब टीका दिए हैं, उसी श्लोक को वास्तव भगवान के श्लोक का अर्थ को श्री अर्जुन जी ही समझते थे और कोई नहीं समझता था। लेकिन महात्माओं के महाजन जन गतस्य पंथा, है ना, धर्मस्य तत्व निहित गुहायम महाजन जैन गतस्य पंथा। धर्म की तत्व बड़ा गूढ़ है, महाजन लोग जैसे जैसे बताए हैं इस अर्थ को, भगवान श्री कृष्ण के अर्थ को, हम उसी को ही उन्हीं के मतलब अधीन में रहकर ही समझने का प्रयास कर रहे हैं। और सर आपने बताया कि आत्मा के अंदर अच्छे गुण हैं। सर आत्मा के अंदर क्या अच्छे गुण हैं? आत्मा जो है उसको भूख नहीं लगता, आत्मा नींद नहीं लगता उसको आत्मा को, आत्मा हमेशा जागृत है। और आत्मा जो है उसको कोई वस्तु की आवश्यकता ही नहीं है।
वो आनंदमय है। ये सब गुण अगर कोई बार-बार सोचेगा, हुँ, तो फिर वो क्यों किसी विषय के प्रति आसक्त होगा? फिर मन तो हुँ। विषय से ही भागता है ना, विषय जब हट गया, तो फिर इसीलिए उन्होंने आत्मा के बारे में बोले हैं। लेकिन सर मैं ये कहता हूँ कि नींद की ज़रूरत, खाने की ज़रूरत है किसको एक्चुअली में? शरीर को लेकिन सर हम देखते हैं कि कई लोग तो बिना खाए, बिना सोए भी रह लेते हैं। हाँ, जो तो फिर आत्मा ये में तिष्ठ रहते हैं, वो हाँ, तो मतलब हमारा इंद्रियाँ, मन और हमारे जो उसी हिसाब से हमारा चेतना और हमारी इंद्रियाँ उसी हिसाब से काम करते हैं। देखो हुँ, श्री प्रहलाद जी जैसे रहते थे और उनको मतलब कोई जला नहीं पाया, जो क्योंकि आत्मा नहीं जलता है हुँ, और वो भावना में इतने दृढ़ थे और उसी हिसाब से वो कार्यकारी हो रहा था क्योंकि भगवान ध्रुव महाराज जब पूरा जान गए कि पूरा विश्व यही है, भगवान है और उनको बोले कि उनके साथ मैं भी हूँ और उन्होंने जब साँस रोक दिए, तो पूरे दुनिया की साँस रुक गया, ब्रह्मांड के। हुँ, हुँ, तब श्री भगवान ने क्या उत्तर दिए ऋषियों को? बोले कि मेरा भक्ति ही ऐसा है, मतलब इतना मतलब अनोखा है कि उसमें जो जिस भाव में आ जाता है, उसी प्रकार ही वो प्रदर्शन होता है। तब श्री भगवान फिर आके उनको ध्यान भंग कराए थे। हुँ। क्योंकि भक्ति ऐसा ही है, भगवान की भक्ति। और तुम जो कह रहे हो अभी, वो भी वही अर्थ से समझ लेना। ठीक है सर। ठीक है? जय जगन्नाथ, हरि बोल।